या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। स्थानिक विकास निधी कार्यक्रमांतर्गत सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या निधीतून प्रभाग क्रमांक 14 येथे हैदर तिम्मापुरे घर ते गब्बुरे घरपर्यंत सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते कामाचा शुभारंभ सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी संध्याकाळी मोठ्या उत्साही वातावरणात संपन्न झाला। या रस्ते कामासाठी प्रभाग 14 मधून महापालिका निवडणुकीत उतरलेले व पराभूत झालेले असताना देखील लोकांच्या मदतीसाठी लोकांच्या सेवेसाठी काम करणारे शोहेब भाई महागामी यांनी विशेष प्रयत्न केले आहे। 8,45,000 रुपये खर्चून या ठिकाणी सिमेंट रस्ता होणार आहे। या रस्ते कामाच्या उद्घाटन प्रसंगी शोहेब महागामी, याकूब मंगलगिरी, जुबेर कुरेशी, नसीम खलीफा, शहजादी बडेपीर मॅडम, कुदुसिया मनियार मॅडम, मुबिन बडेपीर, दौलाभाई, हैदर तिम्मापुरे, शुकुर भाई, फैज इनामदार, चांद साब सरकार ग्रुप, मकसूद महागामी, नसरुद्दीन मीर, सत्तारबाई हकीम यांची विशेष उपस्थिती होती। यावेळी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आपल्या भाषणात विद्यमान नगरसेवकांना टोला लगावत निवडून आलेले हे नगरसेवक ईव्हीएम नगरसेवक असून सोलापूरच्या विकासासाठी प्रभागाच्या विकासासाठी काँग्रेसच प्रयत्नशील राहणार असून प्रभाग 14च्या विकासासाठी मी कटिबद्ध असल्याचे खासदार प्रणिती शिंदे यांनी म्हणाले आहे। प्रभागातील कोणतेही काम असेल शोहेब महागामी यांच्या माध्यमातून माझ्यापर्यंत आले तर ती कामे मी करणारच असे देखील खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या। कांग्रेस अध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया या कार्यक्रमात व्यक्त केली आहे। मंच पे मौजूद चेतन नरोटे जी, जुबैर कुरैशी जी, मनियार अप्पा, हमारी दूसरी अप्पा, बड़े पीर अप्पा, मंगलगिरी जी, नसीम भाई खलीफा जी, हरून भाई, शोएब भाई, तमाम भाइयों और बहनों, मैं पहले माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे आने में देर हुई। और इनकी तो आदत है कि काम हम करते हैं लेकिन ये लोग बैनरबाजी करते हैं। मैं बैनरबाजी में ज़्यादा मायना नहीं रखती हूँ और मुझे मतलब ये लोग तो 2 फल देते हैं और इतने बड़े बैनर लगाते हैं और हमारी आदत है कि हम बैनरबाजी नहीं करते हैं। हमारा ये कहना है कि समझने वालों को समझ में आता है, लेकिन आजकल का ज़माना ही बदल गया है और आजकल सब व्हाट्सएप और बैनरबाजी में ही है। जो भी दिन हमको अभी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा माहौल महाराष्ट्र और देश में बहुत बिगड़ गया है और मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों ने हमारे देश में जात पात धर्म के नाम पे एक पॉइजन फैलाया है, जहर फैलाया है लोगों के मन में। इसका मैं निषेध करती हूँ। ऐसे माहौल में हमारे विचारों की जो लोग हैं, जो संविधान पे चलते हैं, जो सर्वधर्म समभाव पे चलते हैं, जो लोकशाही पे चलते हैं, हम लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ पे पिछले महानगर पालिका इलेक्शन में हुआ, वो मैं कोई भी विश्वास नहीं रखती हूँ वो इलेक्शन के रिजल्ट में, चाहे वो विधानसभा हो या महानगर पालिका, मैं विश्वास ही नहीं रखती हूँ। ये सारे जो चुन के आई है ईवीएम नगर सेवक है और ईवीएम आमदार है, ये लोगों के दिल के आमदार और नगर सेवक नहीं है। मैं दावे के साथ ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने चेतन भाऊ को भी दिखाया, शोएब को भी दिखाया। मेरा सर्वे जो था, जो मैं हर साल हर वक्त करती हूँ मेरे इलेक्शन के में, वो कभी गलत नहीं होता है। आखिर के दिन तक मैं वो सर्वे ग्राउंड लेवल पे करवाती हूँ। वो गुप्त सीक्रेट सर्वे रहता है, इंटेलिजेंस का रहता है। उसमें शोएब और आपा और ये हमारे दूसरे आपा और नसीम भाई, ये चारों का लीड था। और लीड मतलब कितना, 1-2% नहीं, 60% आगे थे और वो इम्पॉसिबल था। एक रात में, जैसे बोलते ना कत्ल की रात में, वो इलेक्शन फिरला जिसको बोलते, वो नामुमकिन था। लेकिन इन लोगों ने पूरा ईवीएम का इस्तेमाल करके पैसों का सारी मतलब मैन, मशीन और मशीनरी, तीनों चीज़ों का पूरा मैनिपुलेशन करके इन लोगों ने सत्ता हासिल करते हैं। और इनको इलेक्शन के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता है, इनका सिर्फ सत्ता से लेना देना है अभी। और फिर देश को प्रॉब्लम में यही डालते हैं क्योंकि ट्रम्प जैसे बोलता है ये वो करते हैं। और भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता। खैर वो तो आप जानते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि एक हम ही हैं जो लड़ते हैं इनके खिलाफ। एक
पूरे शोलापुर जिले में एक मैं ही हूँ जो बोलती हूँ बीजेपी के खिलाफ, हिम्मत से बोलती हूँ। मुझे अब भारी नहीं सुनना है। मैं क्यों लड़ रही हूँ? मैं स्टंटबाजी की जरूरत नहीं है, मुझे फॉलोअर लाइक की जरूरत नहीं है, वो तो है, लेकिन मैं लड़ती हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा? धर्म, जात पात, पैसे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ इलेक्शन के लिए ये लोग जिंदा है, बाकी उनको लोगों की पड़ी नहीं है। डीपीडीसी की निधि हमको नहीं मिलती है, महापालिका में इतना अन्याय हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा शोरशार कर रहे हैं, रास्ते की हालत देखिए। स्मार्ट सिटी के हर चीज में इनको पैसा चाहिए, टेंडर इतने उठा रहे हैं, ये पालक मंत्री से लेके इनके अंदर होता है, सिर्फ टेंडर उठाते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों का विकास कुछ नहीं। तो ये बोलना जरूरी है, विरोध होना जरूरी है। अगर आप भी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो सबसे बड़ी गलती होगी, है कि नहीं चाचा? चुप बैठना उतना ही गलत है जितना विरोध नहीं करना है। चुप मत बैठिए, बोलिए, हम हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। आजकल तो बहुत लोग डर रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या डालें, बोलने में भी डर रहे हैं। ऐसा इतना गंदा माहौल हमारे देश में कभी नहीं था। एक लोकशाही थी, एक सिस्टम था, विरोध करने के लिए इजाजत थी, कांग्रेस ने इजाजत दी थी विरोध करने के लिए। ये लोग देखो कैसे हैं, और ये बदलना है। तो बार बार मैं वही बोलती हूँ, इनके जो आजू बाजू वाले दलाल पार्टी है, इनको वोट मत कीजिए। अभी आपको बोलना है और हम आपके साथ हैं। आपको शोलापुर की खासदार कांग्रेस की है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको हाथ लगाने। ये मत भूलिए और बोलिए, बोलिए, बोलना जरूरी है। और बोलेंगे नहीं तो वोट कम से कम कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि आज हमारे हाथ में एक वो ही साधन है वोट का, बच गया है। वो भी कभी ना पता नहीं कल लेके जाएंगे, कल इलेक्शन ही नहीं होंगे, डिक्लेयर ही करेंगे ऐसा। अभी देखो ना, नगर परिषद में बिन विरोध का फैड चल रहा था। बिन विरोध हो ही नहीं सकता जब तक नोटा है। अगर नोटा दबाया 60% लोगों ने, तो बिन विरोध कैसे होगी? लेकिन मन चाहे चीजें कर रहे हैं ये लोग, तो ये विरोध कीजिए। अगर काम नहीं हो रहा है तो बोलिए, इतना ही मैं कहती हूँ। आज मैं तो आपको छोड़ के नहीं जा रही हूँ कहीं। आप कितना भी आपको ऐसे लगता है कि ताई गुस्सा है, ताई गुस्सा नहीं, और कभी होती नहीं हूँ। काम के बारे में, जहाँ काम करना है वहाँ पे मैं कभी राजकारण लाती नहीं हूँ, सब जगह काम करूंगी। आज 20 लाख की निधि हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं पूरा किदवाई चौक में। मेरी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से ये गुजारिश है कि काम अच्छे से होना चाहिए। वो पैसे आपके हैं, किसी के जेब के पैसे नहीं हैं, आपके पैसे हैं, और वो अच्छे से 20 लाख का काम होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो मुझे बोलिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करूँगी। ये कॉन्ट्रैक्टर कोई मेरे घर पे नहीं है, ना मेरे, लेकिन इनके ऊपर एज वॉचडॉग काम करना आपका फर्ज बनता है। और आप वैसे मुझे बताते जाइए अगर आपको लग रहा है कि काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बस इतना कहती हूँ। और आप सब लोग इतनी देर रात यहाँ पे, इलेक्शन नहीं है तो 10 बजे की पाबंदी नहीं है, लेकिन मुझे देर हुई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कुछ नहीं, बिल्ली है। शोएब, जुबैर भाई, आप सब लोग, याकूब भाई, हमेशा कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही रहे हैं। ऐसा जमाना था, हमारा दौर आने वाला है और आ भी गया था। बस मेरे ख्याल से होना चाहिए और आप लोग हमें साथ देंगे, इतना मैं गुजारिश करके आपकी इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम बादशाह पेड़ में तिम्मापुरे घर से लेके गद्दूरे गया था, ये रोड का बहुत बुरा हाल था। हमारे लड़के सोलापुर के खासदार आदरणीय पंडित भाई शिंदे, इन्होंने 8.5 लाख रुपए देकर ये काम की शुरुआत की। क्या इनका कंप्लीट का काम है,
एक नंबर क्वालिटी का काम होगा। कहीं का बहुत दिन की कहना इसलिए मैं रखाऊँ। खासदार प्रणितीताई शिंदे और यहाँ पर हमारे पार्टी अध्यक्ष चेतन भाऊ नरोटे और यहाँ पर हमारे नसीम भाई खलीफा, हारून भाई, सुरेश भाई, मुबीन भाई, बड़े पीर, मनियारापा और हमारे अकू भाई मंगलगिरी। आज यहाँ पर 8,45,000 की जो निधि मिली है ये ताई की निधि है। कौन भी आकर कोई गाड़ी खाली कर रहा है या कोई कुछ भी स्टैंड कर रहा, इसका जीवनों को हम काम करने वाले लोग हैं, ना कि जातिवाद करने वाले लोग हैं। इसी तरह से किड़वाई चौक में 15 लाख रुपए की निधि है ताई का जो चौक बना है। इससे पहले अड़से मेरे को बोले थे कि जुबेर भाई क्या भी करो वो किड़वाई चौक का मेरे को काम करके दो। कब अपने बड़ा काम है अपना एक चौक अपना अच्छा बनेगा इतना बोलते मैं मेरी जगह लेता हूँ। जय हिंद जय महाराज। मागा मी कमी मताने गेले फार गरजेचं होतं, कारण का तुम्ही 2 तास 3 तास झालं वाट बघताय. शिवाय मागा मी मेंबर सारखं फोन करत होते, त्यांनी सांगितलं होतं की ते जरी वाजले तर मी इथे येणार आणि उद्घाटन करणार. त्याबद्दल काही झालेलं आहे. जैसा आप सब लोगों ने देखा अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा। यहाँ के जिम्मेदार मुस्लिम भाषा पेड़ के तिम्मापुरे साहब हो, शुकुर भाई हो, दौला भाई हो, सब यहाँ के जिम्मेदार लोगों के मौजूदगी में आदरणीय खासदार प्रणितीताई शिंदे इनके हाथों से ये प्रोग्राम हुआ है। ये रोड का तकरीबन 8.5 लाख का काम है, जिसका पाठ पुरावा तिम्मापुरे अजी साहब हो और यहाँ के जिम्मेदार हो या तो फिर हम पूरे चारों जो कैंडिडेट रुके हुए थे इन्होंने बहुत ताई के पीछे लग के काम किया है। ये काम 1 नंबर क्वालिटी का होगा। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्टर के पास से ना कमीशन खा रहे ना कुछ खा रहे, खाली कॉन्ट्रैक्टर को बस यही उनसे गुजारिश की थी कि काम की क्वालिटी 1 नंबर होनी चाहिए और यहाँ से पूरा स्लोप वहाँ तक देना चाहिए। ये पूरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई हमारी, होने के बाद कल से काम की शुरुआत होंगी और तकरीबन यहाँ से 8 दिन के बाद ये काम खत्म होगा। 8 दिन के अंदर ये काम खत्म होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रोड का काम यहाँ पे उद्घाटन हुआ है हमारे लड़के खासदार प्रणितीताई शिंदे के हाथों, ये बहुत ज़माने से हम खुद भी यहाँ से आते थे जाते थे तो रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ताज्जुब की बात इसमें सबसे अहमियत की बात ये है कि रिज़ल्ट हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना आने के बावजूद भी हमारे चारों कैंडिडेट ने इसका फॉलोअप लेके प्रणितीताई शिंदे से करीबन 20 लाख रुपए, 2 रास्ते हैं यहाँ पे तो 8.5 लाख और वो कुछ प्लस हुआ है, 20 लाख रुपए के बजट सैंक्शन करके फॉलोअप लेके ये रास्ते को जो है ना यहाँ पे लाने में कामयाबी हासिल की। इसलिए मैं चारों हमारे कैंडिडेट का भी कांग्रेस के जिन्होंने कंटेस्ट किया था उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासदार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा काम होने जा रहा है, यहाँ से लोगों को राहत हो। मटन, चिकन आणि बीफसाठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियाँ, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। मटन मध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खीमा मसाला, चिकन मध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। आमचा पत्ता हॉटेल बडे मियाँ, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।